जी डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आई होप आप सब ठीक हैं। आज हम बात करेंगे आपसे ह्यूमन ऑर्गन सिस्टम चैप्टर नंबर 1 और ये हमारा आगाज है। बेसिकली हमने अभी आपसे एमसीक्यूज आपको हल करके दिए। अब हम आपसे शॉर्ट क्वेश्चंस के आंसर्स की बात करेंगे। 1.2 पार्ट जो है हम क्लियर करेंगे। राइट द नेम्स ऑफ द मेन पार्ट्स ऑफ द फॉलोइंग। अब इनके मेन पार्ट्स मैंने आपको बताने हैं। डेफिनेटली चैप्टर का नाम अगर ह्यूमन ऑर्गन सिस्टम है तो बात हम डेफिनेटली कुछ मेन ऑर्गन्स की करेंगे जो हमारी बॉडी में मौजूद हैं, बड़े बड़े ऑर्गन्स। तो अगर हम सबसे बड़े ऑर्गन की बात करें तो हमारा दिमाग, हमारा ब्रेन एक बहुत बड़ा ऑर्गन है। ब्रेन के बहुत से हिस्से हैं जिनमें फोर ब्रेन आ जाता है, हाइंड ब्रेन आ जाता है। इसके मेन पार्ट्स की बात करेंगे। इसके अलावा हम न्यूरॉन्स की बात करेंगे जो कि ब्रेन में ही होते हैं, तो लिहाजा उनके न्यूरॉन्स के कौन कौन से मेजर हिस्से हैं उनकी बात करेंगे। इसके अलावा हम आपसे नेफ्रॉन की बात करेंगे। नेफ्रॉन हमारी किडनी है, ये भी एक ऑर्गन है, उसके अंदर होते हैं। नेफ्रॉन आप कह लें कि किडनी नेफ्रॉन की मदद से ही काम करती है, या आपके ब्लड को साफ करने का काम करती है। यानी ब्लड में एक्स्ट्रा पानी है, एक्स्ट्रा सॉल्ट्स हैं, उनको निकाल देने का काम जो है ये किडनी कर रही होती है। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम बात करते हैं आपसे फोर ब्रेन की। इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे इसके जो मेजर हिस्से होते हैं, मेन पार्ट्स होते हैं। उसमें आएगा थैलेमस। क्या आएगा? थैलेमस। थैलेमस। फिर आएगा हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस। और फिर आएगा सेरिब्रम। एक सेरिब्रम भी होता है, एक होता है सेरिब्रम। ये मेजर 3 पार्ट्स होंगे आपके फोर ब्रेन की। फोर ब्रेन से मुराद है कि ये आपका जो हिस्सा है दिमाग का, दिस इज कॉल्ड फोर ब्रेन। और इसके ये 3 बड़े पार्ट्स होंगे, थैलेमस, हाइपोथैलेमस, सेरिब्रम। तो ये आपने याद रखने हैं। इसके अलावा हम चलते हैं हाइंड ब्रेन पे, क्योंकि आपका जो ब्रेन है उसको हमने 3 हिस्सों में डिवाइड किया है, द मिड ब्रेन, द हाइंड ब्रेन एंड द फोर ब्रेन। फोर ब्रेन के मैंने आपको मेजर हिस्सों के नाम बता दिए। अब हम आपको नाम बताएंगे हाइंड ब्रेन के हिस्सों के नाम। तो इनमें जो नाम आएंगे उसमें आएगा सेरिबेलम। सेरिबेलम क्या आएगा? सेरिबेलम। फिर आएगा मेड्यूला ऑब्लोंगेटा। मेड्यूला ऑब्लोंगेटा। और इसके अलावा एक और हिस्सा जो है दैट इज बेसिकली नोन एज पॉन्स। तो ये 3 मेजर पार्ट जो हैं आपके हाइंड ब्रेन के हैं, सेरिबेलम, पॉन्स, मेड्यूला ऑब्लोंगेटा, ये आपने नहीं भूलने। उसके बाद हम बात करते हैं न्यूरॉन्स की। डेफिनेटली न्यूरॉन्स 3 किस्म के आपको बताए गए चैप्टर में, जिनमें हमने पढ़ा मोटर न्यूरॉन्स, इंटर न्यूरॉन्स एंड सेंसरी न्यूरॉन्स। तो ये 3 किस्म के जो हैं न्यूरॉन्स होते हैं जो हमने पढ़े, तो ये आपको पता होना चाहिए। अब बेसिकली मेजर पार्ट्स न्यूरॉन्स के क्या होते हैं वो मैं आपको बता देता हूं। तो न्यूरॉन में अगर हम देखें, जिस तरह न्यूरॉन एक सेल होता है, बेसिकली आप न्यूरॉन को कह सकते हैं कि ये क्या है, एक सेल है। इसमें सेल के हिस्से होते हैं, ऐसे ही न्यूरॉन एक सेल है तो उसके भी हिस्से होंगे, लेकिन ये लंबूतरा सेल है। लंबूतरे सेल से मुराद है कि ये थोड़ा सा लंबा किस्म का सेल है। ये जो इसकी बॉडी है, ये जो न्यूरॉन मैंने बनाया इस वक्त आपको जो बना के दिखा रहा हूं दैट इज मोटर न्यूरॉन। कौन सा न्यूरॉन बनाया मैंने? मोटर न्यूरॉन। ये इसकी जो बॉडी है, ये पूरे सेल का जो अपर पार्ट है इसे कहते हैं सेल बॉडी। और फिर ये जो सेल बॉडी से अवे पार्ट जा रहा है, ये सेल बॉडी है, इससे एक पार्ट क्या जा रहा है, अवे, इसे कहते हैं एक्सॉन। क्या कहते हैं इसको? एक्सॉन कहते हैं। इसके अलावा स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि हर सेल में क्या होता है, न्यूक्लियस। हर सेल में क्या होता है? न्यूक्लियस होता है। और ये जो आपको सेल बॉडी में जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, इसका भी नाम है, इसका नाम है डेंड्राइट। क्या नाम है? डेंड्राइट। तो डेंड्राइट को आपने नहीं भूलना, इनको हम डेंड्राइट्स कहते हैं। तो फिर हमारे पास जो एक न्यूरॉन है, स्पेसिफिकली मोटर न्यूरॉन, इसके मुख्तलिफ हिस्से कौन कौन से हैं? न्यूक्लियस, ये मेन पार्ट्स हैं।
और सेल बॉडी और एक्सॉन और डेंड्राइट्स। और क्या हुआ? डेंड्राइट्स। तो बस ये मेन पार्ट्स आप याद कर लें, आपका एग्जाम का क्वेश्चन ओके हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास एक और आ जाता है नेफ्रॉन। मैं आपको नेफ्रॉन भी थोड़ा सा बना के दिखा देता हूँ। तो स्टूडेंट्स, नेफ्रॉन बेसिकली कह लो किडनी में होता है। लेट्स से दैट ये हमारी किडनी है, उसमें से जो है कह लें कि ये एक नाली बाहर आ रही है, इसको हम यूरेटर कहते हैं। और किडनी में अल्लाह ताला ने किडनी को बड़े ज़बरदस्त अंदाज से डिज़ाइन किया है। उसमें ये पैरामिड की तरह का स्ट्रक्चर होता है, और यहाँ पर पैरामिड के अंदर और ये पैरामिड के जो बाहर वाला हिस्सा है, इसमें एक नालियाँ होती हैं। इस नाली को हम जो है बेसिकली खून आता है, लेट्स से दैट ये खून आ रहा है और ये खून जा रहा है, और ये एक नाली है जो इस खून को साफ करने का काम करेगी। उसके बाद फिर ये नाली जो है आप कह लें एक्सटेंड हो जाएगी थोड़ी सी, और फिर ये एक्सटेंड होकर थोड़ी सी कॉन्वुलेटेड होगी, यानी तिरछी सी होगी, और फिर ये नीचे की जानिब जाएगी, एक लूप बनाएगी, और लूप बनाने के बाद फिर ये कॉन्वुलेटेड सी हो जाएगी। तो ये समझ लें कि इस तरह की हमारी एक नाली का एक स्ट्रक्चर होता है, और फिर ये जाके बड़ी नाली के साथ अटैच हो जाएगी। तो इस पूरे स्ट्रक्चर को, जो कि एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है, जो कि पूरा एक कह लें कि आप पूरा का पूरा स्ट्रक्चर जो है दैट इज बेसिकली कॉल्ड एज ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, एक ट्यूब की तरह का स्ट्रक्चर है, इसको हम नेफ्रॉन कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? नेफ्रॉन कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? नेफ्रॉन। ये जो नेफ्रॉन होता है ये बेसिकली क्या करता है कि जो ब्लड है ना, यहाँ से बेसिकली आपको पता है इस नाली से क्या आ रहा है? ब्लड आ रहा है। ब्लड को इसे साफ करेगा। ये जो हिस्सा है दैट इज कॉल्ड द बोमन्स कैप्सूल। ये बोमन एक साइंसदान था, इसको बोमन्स कैप्सूल कहा जाएगा। और उसके बाद आप कह लो कि जो एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जो कि एक्सटेंड हो रहा है, इस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर के नाम रख दिए गए, इसको लूप ऑफ हेनले कहा जाएगा। आई होप आपको नजर आ रहा होगा, लूप ऑफ हेनले। क्या कहेंगे? लूप ऑफ हेनले। एक साइंसदान है जिसने लूप डिस्कवर किया था। और फिर ये प्रॉक्सिमल हिस्सा है, ठीक है, प्रॉक्सिमल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल, और ये डिस्टल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल है। मेरा ख्याल है इसका जिक्र अभी आपके सिलेबस में नहीं होगा। और ये कलेक्टिंग डक्ट्स हैं। तो ये मतलब कह लो कि इनके नाम है प्रॉपर। नेफ्रॉन एक बॉडी है जो कि किडनी के अंदर काम कर रही है, और ये बॉडी एक फंक्शनल यूनिट है। अगर ये नेफ्रॉन्स ना हो, तकरीबन साइंसदानों का मानना है कि 10 लाख नेफ्रॉन्स होते हैं किसी भी किडनी में, ठीक है। एक किडनी में आपको कुल मिला के कोई 10 लाख यानी 1 मिलियन नेफ्रॉन्स। और ये नेफ्रॉन जब अपना काम सही नहीं करते तो फिर बहुत सी बीमारियां होती हैं। आपको पता है कुछ पेशेंट्स की किडनीज खराब हो जाती हैं, तो वो डायलाइजर वगैरह की मशीनों पे चले जाते हैं। तो ये इसका भी हम कोई थोड़ा बहुत पढ़ेंगे। तो ओवरऑल अभी फिलहाल हमारा टॉपिक था कि मेन पार्ट्स कौन कौन से होते हैं, ठीक है। ये मैंने आपको नेफ्रॉन बना के दिखा दी है जो कि किडनी से निकाला है मैंने। यहाँ कह लेंगे यहाँ पर छोटा सा स्ट्रक्चर है जो कि मैंने बड़ा करके आपको दिखा दिया, जो कि किडनी, आपने किडनी कभी खाई हो, गुर्दे कहते हैं ना, गुर्दे। किडनी को क्या कहते हैं? गुर्दे। किडनी को गुर्दे कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये जो हमारे पास मेन पार्ट्स आएंगे उनमें हम रीनल कॉर्पसल लेंगे और रीनल ट्यूब्यूल लेंगे। ये पूरी की पूरी ट्यूब है ना, इसे हम कहते हैं रीनल ट्यूब्यूल। क्या कहेंगे इसको? रीनल ट्यूब्यूल। रीनल ट्यूब्यूल। और साथ ये वाले जो एक है ना, ये वाली ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, ये वाला, ठीक है, इस तरह के ट्यूब से कहेंगे रीनल कॉर्पसल। रीनल जहां भी लफ्ज आ जाए ना, रीनल, रीनल का मतलब किडनी होता है। कभी भी कहीं लफ्ज तुम पढ़ लो रीनल, तो उसका समझ लेना इसका मतलब क्या है? किडनी। तो किडनी से रिलेटेड। तो रीनल ट्यूब्यूल यानी कि किडनी की ट्यूब्स, किडनी की ट्यूब, और रीनल कॉर्पसल यानी रीनल का कैप्सूल, मतलब बोमन्स कैप्सूल कहते हैं इसको। तो रीनल का कैप्सूल यानी किडनी का कैप्सूल, रीनल कॉर्पसल। अब आ रही समझ में आपको? दैट मेक्स एन आइडिया ऑफ द मेन पार्ट्स। ये है हमारे मेन पार्ट्स। स्टूडेंट्स, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। राइट द फंक्शंस ऑफ द फॉलोइंग। और इसमें हम बात करेंगे आपसे कि क्या फंक्शन होते हैं। बेसिकली फंक्शन में हम सबसे पहले फोर ब्रेन के फंक्शंस की बात करेंगे, उसके बाद हम आपसे बात कर लेंगे अबाउट द फंक्शंस ऑफ हाइंड ब्रेन, फिर न्यूरॉन और नेफ्रॉन, भाई जिनके बारे में अभी हमने बातें की, उनके फंक्शन को क्या काम है उनका, वो सारी बातें करेंगे आपसे। उसके बाद जो है हम फिर चलेंगे शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स की तरफ। डेफिनेटली हम यही पार्ट कर रहे हैं, एक्सरसाइज को हम सॉर्ट कर रहे हैं, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स को ही हल कर रहे हैं।
तो स्टूडेंट्स सबसे पहले फोरब्रेन की बात करते हैं कि ये क्या काम करता है। ये सोचने का काम करता है, फीलिंग्स यानी कि एहसासात होते हैं इंसान में, कभी वो रो रहा है, हंस रहा है, कभी वो गुस्से में है, इन एहसासात को ही आपका फोरब्रेन कंट्रोल कर रहा होता है। इमोशंस, आप ये इमोशंस भी यही होते हैं कि आपने क्या इरादा बनाया हुआ, मूड कैसा है आपका। सीइंग, देखने का काम, यानी आंखों का कनेक्शन भी सारा का सारा फोरब्रेन से है। हियरिंग, कान का भी कनेक्शन सारा का सारा फोरब्रेन से है। परसेप्शंस, परसेप्शंस होते हैं कि आप कुछ ख्यालात सोचते हैं, सोच में जब जाते हैं तो कुछ जैसे रात को सोते हैं, सुबह की प्लानिंग करते हैं आप, इसे परसेप्शंस कहते हैं, ख्यालात। मेमोरी, परसेप्शन का मतलब क्या हुआ, ख्यालात। और फिर मेमोरी आपकी मतलब स्टोर होती है ना कि भाई सब चीज़ें याद करते हैं, टेस्ट याद किया आपने तो आपकी मेमोरी में रह गया, अभी आपकी मेमोरी डेवलप कर रहा हूँ मैं। उसके बाद स्पीच, लुक एट दैट, ये बोलने की एक सलाहियत है जो कि इंसानों में सबसे ज़बरदस्त है। तो स्पीच की जो है कह लें कि सारा सीन जो है दैट इज बीइंग अकरिंग इन दी फोर ब्रेन, जो हो रहा है फोर ब्रेन में। उसके अलावा डिसीजन मेकिंग, फैसला करना है आपने, वो आपके फोर ब्रेन ही करता है। मैंने जाना है, मैंने नहीं जाना, मैंने जाना है, मैंने नहीं जाना, मैंने जाना है, मैंने नहीं जाना, मैंने जाना, मतलब वट एवर यू आर थिंकिंग, यू आर डिसीजन मेकिंग। जैसे सुबह उठ रहे हैं, जरा सी नींद आ रही है, आप कहते हैं चलो यार थोड़ा सो लेते हैं, क्या करना स्कूल जाके, छोड़ सो जाओ, राइट, दैट इज रॉन्ग। स्कूल आना चाहिए, क्योंकि सारा का सारा टाइम ज़ाया कर जाते हैं। अगर आप 5 मिनट भी लेट हो जाते हैं तो फिर आप 5 मिनट लेट होने की वजह से क्या करते हैं, पूरा दिन ज़ाया कर देते हैं, दैट इज रॉन्ग। आपकी टाइमिंग सेट होनी चाहिए, आप 7 बजे उठ जाना चाहिए अगर 8 बजे स्कूल लगता है, अगर 7:30 लगता है तो आपको 6:30 बजे उठ जाना चाहिए। अगला सवाल करते हैं। तो स्टूडेंट्स अगर हम बात करें अब आपसे हाइंड ब्रेन के फंक्शंस की, डेफिनेटली उसके बाद न्यूरॉन और नेफ्रॉन के फंक्शंस की भी बात कर लेंगे। तो अभी हम आपसे हाइंड ब्रेन के फंक्शंस की बात करेंगे। हाइंड ब्रेन में आपको जैसे कि पहले बताया इसके मेन पार्ट्स कौन कौन से थे, सेरिबेलम, पोन्स और मेडुला ऑब्लोंगेटा। अब जो सेरिबेलम है इसका काम है मेंटेनिंग द बॉडी बैलेंस, यानी कि अगर आप खड़े हुए, अगर आप गिर जाएंगे तो फिर डेफिनेटली टफ है, कभी होता है ना चक्कर आ जाते हैं, समझ लेंगे सेरिब्रम का सीन ऑफ हो जाता है, उसकी बत्ती गुल हो जाती है भाई। इसके अलावा मेकिंग प्रिसाइज एंड एक्यूरेट फंक्शंस, कभी आप गलती नहीं करते हैं, यू नो, प्रिसाइज विदाउट एनी एरर, जिसमें कोई गलती ना हो, एक्यूरेट बेहतरीन तनासुब के साथ, यानी जिस तरह होना चाहिए था वैसे ही हुआ। कैन डू दिस, एक्यूरेसी नहीं थी। पॉन्स, पॉन्स आपको पता है कि हाइंड ब्रेन का एक और हिस्सा है, आप तस्वीर में भी देख सकते हैं, इसको बुक में बनी हुई है। पॉन्स क्या करवाते हैं आपको, नीनो आती है, नीनो, दैट इज कॉल्ड स्लीप, यानी नींद का काम जो है वो कौन करता है, पॉन्स। स्वैलोइंग, सांप पूरा का पूरा अजदहा, यू नो इट्स अ बिग सांप, एनाकोंडा, हमारा एक दोस्त उसका नाम था एनागेंडा, तो एनाकोंडा इज अ बिग सांप। वो आपको पता है, रिजवान अगर अमेज़न के जंगलों में जाए एनाकोंडा नजर आ जाए, रिजवान तुम तो गए ना, अमेज़न में उससे बड़ा एक देखा गया। उसके बाद इक्विलिब्रियम, यानी आपकी बॉडी हर चीज बराबरी पर है, सही काम कर रही हो। और टेस्ट, लुक एट दैट, टेस्ट, स्वीट, सॉल्टी, सोर, ये सब चीजें, यू नो, बिग थिंग। पॉन्स। उसके बाद मेडुला ऑब्लोंगेटा, दैट्स द बैक साइड ऑफ द ब्रेन, हाइंड ब्रेन का एक लास्ट पार्ट। इसका काम हार्ट बीट को कंट्रोल करना है, यानी आपकी इधर ही होती है, हार्ट बीट को कंट्रोल करना है। फिर ब्रीथिंग, सांस लेने का मतलब कहते हैं। इसके अलावा डाइजेशन, आपको कभी कभी वॉमिट आ जाता है, यू नो, तो डाइजेशन प्रॉपर, यानी कि इसका काम है डाइजेशन करवाना और एवरीथिंग को, यू नो। मेडुला ऑब्लोंगेटा को वैसे आपको थर्मास्टेट भी कहते हैं बॉडी का, क्योंकि ये आपके टेम्परेचर को भी कंट्रोल करता है। तो दिखाइए टेम्परेचर, चलिए ना लिखें आप, छोड़ दें, जब नहीं लिखा तो आपको ज्यादा लिखने की क्या जरूरत है। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास था फंक्शन ऑफ दी डिफरेंट पार्ट्स ऑफ दी कौन सा ब्रेन, हाइंड ब्रेन। अब हम आपसे फंक्शन की बात करते हैं न्यूरॉन के और नेफ्रॉन के। तो स्टूडेंट्स अब हम बात करते हैं न्यूरॉन के और नेफ्रॉन के फंक्शन की। तो न्यूरॉन का जो फंक्शन होता है दैट इज बेसिकली स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम है, यानी आपके ब्रेन का ये जबरदस्त किस्म का कंट्रोल सेंटर है। इसके अलावा नेफ्रॉन है, फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनीज है, यानी किडनी का फंक्शनल यूनिट है, अगर नेफ्रॉन ना हो तो किडनीज काम
नहीं करेंगे। नहीं कर सकती एंड ट्यूब्यूल्स वेयर यूरिन इज फॉर्म्ड, और वहां पर मतलब ऐसी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर जहाँ पे यूरिन भी बनती है, ब्लड में से सारी यूरिन, इसके अलावा इसका सबसे बड़ा काम नेफ्रॉन का यूरिया को निकालना ब्लड में से। यूरिया एक टॉक्सिक मादा है, उसको निकालना। ठीक है, मैं आपको यूरिया का फॉर्मूला बताता हूँ। ये केमिकल है जिसका किडनी का काम है इस केमिकल को ब्लड में से निकालना। तो ये थी हमारी वीडियो, डिस्क्रिप्शन में लिंक्स हैं सारी बुक के बारे में। हमारे साथ रहिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, दूसरों का भी ख्याल रखिएगा, सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिएगा। लेकिन एक बात मैं करूंगा कि क्वेश्चन नहीं करते आप, कमेंट्स में क्वेश्चन करें। इसके अलावा मेरे पास सामने कुछ बैठे हुए स्टूडेंट्स भी हैं, क्वेश्चन नहीं करते। क्वेश्चन तो बहुत दिमाग में पैदा होते हैं लेकिन क्वेश्चन नहीं करते। आई होप के क्वेश्चंस करने चाहिए। क्वेश्चंस करने से इंसान का नॉलेज इंक्रीज करता है। थैंक यू सो मच।